अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के 2 टॉपिक कर लिए थे, जिसमें हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर कर लिया था पूरा। ठीक है, इसका मैंने आपको सेटअप भी दिखा दिया था, इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा दी थी। और ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर लाइट की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंपनसेटिंग प्लेट का यहाँ पे काम क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेम थिकनेस से पास हो। जैसे कि बेटा यहाँ पे जो रे जो 2 है वो 2 मरतबा इस गिलास से पास होती है, लेकिन जो रे 1 जो आगे जा रही है वो सिर्फ एक दफ़ा इस गिलास से पास होती है। इस बात को एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमारे पास वहाँ पे जो कंपनसेटिंग प्लेट थी, यानी कि ये तो बीम स्प्लिटर है। अप्लाइड रे आइस पे यहाँ गई, फिर इधर गई, फिर ऊपर चली गई और कुछ इसका हिस्सा आगे चला गया। तो ये लाइट रे 1 जो है ये कैसे टूटी? ये 2 में टूटी, एक 1 में और एक 2। अब 2 वाली रे जो है वो दोबारा यहाँ से रिपीट होगी और फिर दोबारा इससे गुजर के नीचे चली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो रे 2 वो इस बीम स्प्लिटर में से, यानी कि इस स्लैब में से, गिलास में से ट्रैवल 2 टाइम्स। और अगर रे 1 की बात की जाए तो रे 1 जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके दोबारा आई और नीचे आ गई। तो रे 1 जो है वो इस गिलास में से कितनी दफ़ा गुजरी? सिर्फ एक दफ़ा। और ये कितनी दफ़ा गुजरी? 2 दफ़ा गुजरी। पहले एंटर हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गुजरी, तकरीबन 3 टाइम्स गुजरी। तो हम यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर लगाते हैं ताकि ये जो रे 1 है इट ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ ग्लास सेम टाइम्स। दोबारा सुन लीजिए, ये देखें, ये इधर आई, ऊपर चली गई, फिर यहाँ से आई, नीचे आई, फिर यहाँ पे गुजरी। तो 1 2 और फिर 3। तो रे 1 जो है वो कितनी दफ़ा गुजरी? 1 2 3 और फिर दोबारा आके चौथी दफ़ा गुजरी। 1 2 और तीसरी दफ़ा गुजरी। और जो रे 2 है वो सिर्फ एक दफ़ा गुजर के अब आगे चली गई थी। तो वो इस गिलास में से 2 दफ़ा गुजर रही है और ये वाली गिलास में सिर्फ एक दफ़ा गुजर के आगे चली गई। तो इसलिए हम यहाँ पे बीम स्प्लिटर लगाते हैं ताकि ये भी एक मरतबा यहाँ से गुजरे, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हो, फिर दोबारा यहाँ से आके गुजरे। तो बीम स्प्लिटर हम इसलिए लगाते हैं so that it will plate C is used that the ray 1 also passes through the same thickness of glass as compared to ray 2। तो ये रीज़न अक्सर एग्ज़ाम में आता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये यंग डबल स्लिट के बेटा फार्मूले हैं। पहले यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल कर लें या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कर लें? सर आई गेस न्यूमेरिकल साथ साथ सही रहेंगे। चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, और माइकलसन के तो 2 ही हैं। पहले माइकलसन के कर लेते हैं, माइकलसन के सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हैं। तो बेटा ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं, ये माइकलसन के फार्मूले हैं। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? 2x या 2d के बराबर होता है। और x को हम या d को हम डिस्टेंस मूव बाय प्लेन मिरर भी कह सकते हैं। नोट्स में मैंने इसको x लिखा हुआ है, यहाँ इसको मैंने d लिखा हुआ है, डिस्टेंस मूव बाय द स्फेरोमीटर। और फार्मूले में मैंने इसको x लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो माइकलसन में हमारे पास 2d = m लैम्डा के बराबर होता है, या 2x = m लैम्डा।
और लैम्डा बराबर हो जाएगा 2x अपॉन एम के। और एम यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। चलिए जल्दी से इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा फास्ट कराऊंगा मैं, तो मैं चाह रहा हूँ और डायफ्रैक्शन भी आपको मैं पढ़ा दूँ। अच्छा जी, तो उसके न्यूमेरिकल ये रहे, ठीक है। अब देखें, तो आप पहचानें कैसे एग्जाम में, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पासिस थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट मूवेबल मिरर। देखें बाकायदा नाम आ रहा है माइक्रो सेंटर फेरोमीटर का। तो मेरे ख्याल से इसको पहचानना मुश्किल नहीं होगा एग्जाम में किसका न्यूमेरिकल आया है। क्लियर है। और उसकी वेवलेंथ गिवन है आपको। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं इस मूव बाय 0.08 मिलीमीटर और वेवलेंथ गिवन है एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम एक्सपोनेंट माइनस 10 के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ये कन्वर्जन याद रखिएगा। चलें जी बेटा, बताएं ज़रा इसका डेटा। आयशा आप रीड करें और डेटा बताइए, क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 1। सर इसमें हमें वेवलेंथ दी हुई है ठीक है, और स्टार्टिंग से हाउ मैनी रीड कर, फ्रिंजेस। हाँ, हाउ मैनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट बस इफ द इसका मतलब बताएं मूवेबल। क्या क्या पूछा जा रहा है। सर के रेफरेंस पॉइंट से कितने पैटर्न्स पास होंगे। तो एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जी, न्यूमेरिकल किसका है, माइकलसन का है, माइकलसन का। माइकल सेंटर पैरामीटर का, ठीक है। आगे बढ़ें, इस मूव बाय, इफ द मूवेबल अच्छा मूव्ड बाय 0.08 mm। हाँ ये 0.08 mm क्या गिवन है, ये डिस्टेंस मूव बाय प्लेन मिरर होता है, जो मूवेबल मिरर होता है। सर ये हमें एक्स या डी गिवन है। जी, तो ये एक्स हमें कितना गिवन है, मैं इसको डी भी लिख सकता हूँ, मर्जी है मेरी। 0.08 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कैसे लेके आएंगे, डिवाइड बाय 1000। 1000 से डिवाइड करना मतलब मीटर में आ जाएगा, या फिर एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो चीज़ मीटर में आ जाएगी, ठीक है जी। और वेवलेंथ कितनी गिवन है आयशा। सर वेवलेंथ हमारे पास 5800 एंगस्ट्रॉम है। 5800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को बेटा मीटर में कैसे लाएंगे, वन एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 1 की पावर माइनस। तो मैं इसको एक्सपोनेंट माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये हो गया जी। सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर एम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 2x इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो बेटा एम कितना हो जाएगा, 2x अपॉन लैम्डा। जल्दी से वैल्यूज़ रखिए और आंसर बताइए। एम एक होल नंबर होता है, तो या तो एम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1.5 नहीं आएगा, तो इसको होल नंबर में ही लिखिएगा। जल्दी से कैलकुलेटर हाथ में रखें, जल्दी जल्दी करना ज़रा। सर 275.9 276 एक नहीं, हाँ 2 276 से सही है। जी। तो 276 फ्रिंजेस जो हैं वो पास हो रहे हैं। क्लियर है, जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। हो गया सर। ठीक है जी, अब सेकंड पे आते हैं। हाउ मच शुड द मूवेबल मिरर ऑफ माइक्रो सेंटर फेरोमीटर मूव।
लाइबा इस जुमले का मतलब बताएं, क्या पूछा जा रहा है? सर मतलब जो अभी आपने बताया है कि जो आपने डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, हमें वही बात इधर बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये न्यूमेरिकल है, ये कोई रीज़न नहीं पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि हाउ मच शुड द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूव। ये किस अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में देख के बताएं। ये बात कर रहे हैं इसकी। क्या पूछा जा रहा है? क्या सर पूछ रहे की हैं? प्लेन मिरर ने मूवेबल मिरर में कितना वो डिस्टेंस डिस्टेंस मूव कवर किया किया। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं ना। जी तो सर। एक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मतलब एक्स फाइंड करना है आपको। क्या करना है? एक्स। क्वेश्चन फाइन 2। करना। अच्छा जी, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व 400 फ्रिंजेस। ये क्या कह रहे हैं? सर ये एम है शायद। हाँ एम, शायद नहीं, बिल्कुल एम है। फ्रिंजेस, अच्छा। फ्रिंजेस शिफ्टेड। अच्छा जी, कितना डिस्टेंस मूव किया गया उस फेरोमीटर का जिससे 400 फ्रिंज जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं, और रेफरेंस पॉइंट से, और उनकी वेवलेंथ कितनी है? 5890 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ बेटा कितनी है? 5890 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में कितनी हो जाएगी? 5890 एक्सपोनेंट -10 मीटर। क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है? एक्स पूछा जा रहा है। तो निकाल लीजिए एक्स कितना हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन 2। रखिए वैल्यू 400 5890 एक्सपोनेंट -10 डिवाइड बाई 2। सर 1.178 मतलब है एक्सपोनेंट -4। -4। कभी कभार वो एग्ज़ाम में कहते हैं कि राइट योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम। सर डिवाइड। तो हाँ, तो लैम्डा कितना आ गया आपका? 1.7 एक्सपोनेंट। सर लैम्डा नहीं एक्स। सॉरी, कितना आ गया? 1.178। ठीक है जी। और अगर लिखें इन एंगस्ट्रॉम? सर 7 से पहले 1 भी है। इन एंगस्ट्रॉम। सर आंसर में 7 से पहले 1 है। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम? x को डिवाइड कर देंगे 1.178 एक्सपोनेंट -4 डिवाइड बाय 10 की पावर -10। तो अब आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा कराया और एक्स्ट्रा है ये। यार मैं पढ़ रही। क्या आंसर आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी बताएं बेटा ज़रा। सर 1178,000। 1178,000। ठीक है जी। तो 1178,000 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। अच्छा जी, अब बेटा अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी। ये सेम वही है जो अभी हमने ऊपर किया है। कराऊँ नहीं कराऊँ? हो जाएगा। एक्स सर हो मालूम करना जाएगा। है,
400 की जगह 200 फ्रिंज मूव हुए हैं। वेवलेंथ जो है 4890 की जगह 4800 हो चुकी है। 2019 में आता है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बुक का सवाल है। कह रहे हैं 271 फ्रिंजेस पासिंग फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। तो न्यूमेरिकल किसका है? माइकल सेंटर फेरोमीटर का। तो 271 फ्रिंजेस से पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, लाइबा आप बताएं क्या गिवन है? सर फ्रिंजेस m गिवन है 271। ठीक है, आगे बताइए। न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि माइकल सेंटर फेरोमीटर का न्यूमेरिकल है या यंग जी डबल सर। स्लिट का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए कौन सा न्यूमेरिकल। तो एम सर कितना इसमें है? लैम्डा मालूम करनी है। जी, एक्स गिवन है सर 0.08 mm। एक्स के बिना 0.08 mm। ये तो वही ऊपर वाला हो गया सवाल। तो मिलीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 1000। और वेवलेंथ मालूम करनी है। ठीक है जी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 2x/m। और वेवलेंथ आप एंगस्ट्रॉम में भी निकालेंगे, दोनों में काम करना होगा। तो 2x 0.08 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय m कितना है? 271। तो लैम्डा आ जाएगा मीटर में। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे एक्सपोनेंट -10 से, तो लैम्डा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो एंगस्ट्रॉम में निकालिएगा वैल्यू वेवलेंथ की, वरना यहीं तक छोड़ दीजिए। सर मीटर में 5.904 आएगा। 5.904 और यहाँ हो जाएगा 5904। 904। एक्सपोनेंट कितना आया था यहाँ पर? -7। ठीक है जी, तो हमने माइकल सन के न्यूमेरिकल कर लिए। एग्ज़ाम में इनका आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आसान न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल आसान आते हैं एग्ज़ाम में, कुछ न्यूमेरिकल हार्ड आते हैं। तो आने के चांसेस तो हैं। अच्छा जी, अब यंग डबल स्लिट पे आ जाएं। तो ये हमारे पास यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से कौन से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं? ये न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल है, और एक ये कह लें ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे आसान हैं। मैं वैसे यंग डबल स्लिट एंड में कराता हूँ न्यूमेरिकल, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया तो हम अभी स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा जी, तो पहले मैं 5, 7, 8, 9 और 10 कराऊंगा, उसके बाद फिर 4 और 6 पे आऊँगा। क्लियर है? तो पहले एक नज़र इसके ज़रा फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा, इनको एक नज़र ज़रा रीड कर लीजिए आप यंग डबल स्लिट को, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में मसला ये है कि लैम्डा वेवलेंथ है, डी भी एक लेंथ है, एल भी एक लेंथ है, वाई भी एक लेंथ है। तो आप एग्ज़ाम में समझ नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ वाई है, कौन सी चीज़ एल है, कौन सी चीज़ डी है, कौन सी चीज़ लैम्डा है। लैम्डा के अलावा आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इनको ज़रा बहुत सोच समझ के ज़रा पढ़ना होगा। चलें जी, आते हैं।
बेटा यंग डबल स्लिट का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर डार्क, डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो ये फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल अपॉन डी, और ये बनता है y इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। और एक इसमें और चीज़ होती है फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग या बैंडविड्थ या फ्रिंज विथ, जो फ्रिंजेस बन रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये डेल्टा वाई बराबर होता है ओनली एल लैम्डा अपॉन डी। तो ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यंग डबल स्लिट का जो यंग डबल स्लिट शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा YDS, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट थी, फिर एक सिंगल स्लिट आई थी, फिर हमारे पास जो है वो डबल स्लिट आई थी। ये डबल स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है। इन स्लिट की जो सेपरेशन थी इसको हमने डी कहा था। यहाँ पे कहीं इंटरफेरेंस हुआ था, सेंटर से लेके यहाँ तक की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। ये फासला क्या कहलाता था हमारे पास, एल कहलाता था, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। तो बेटा यहाँ पर वाई का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, एमएथ फ्रिंज। डी का मतलब क्या है, स्लिट सेपरेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। वाई हो गया, ये हो गया। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी यहाँ पर, सबसे बड़ी वैल्यू एल होती है यहाँ पर, क्योंकि एल का फासला बहुत बड़ा है। वाई भी छोटा होगा, डी भी छोटा होगा, वेवलेंथ तो होती छोटी है लाइट की। और लैम्डा का मतलब आपको पता है, वाई इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये इसकी पूरी समरी है। ये 1 2 3 फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे, इसमें कोई मसला किसी को। और एम का मतलब जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, ये पता है आपको, नंबर ऑफ फ्रिंज। मैं आपसे कहता हूँ 10वां फ्रिंज बताएं तो M10 हो जाएगा, मैं आपसे कहता हूँ पहला फ्रिंज बताएं तो M1 हो जाएगा। ओके, हाँ भाई यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ें। ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसके डेटा मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। न्यूमेरिकल में 4 डिस्टेंस गिवन होंगे, वाई डी एल लैम्डा। आपको खुद पहचानना होगा कि ये डिस्टेंस एल है, ये वाई है, ये एम है, ये डी है। तो इसके न्यूमेरिकल सबसे टफ होते हैं ज़रा, क्योंकि चारों जी सर, चीज़ें सेंटीमीटर या मीटर में गिवन होंगी, पहचानना आपको। तो चलें जी, आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में, ये डायग्राम भी बनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ रहे हैं। इसको क्या नाम है, आयशा जल्दी से रीड करें इस न्यूमेरिकल को, मुझे डेटा बताइए। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय लाइट कमिंग फ्रॉम 2 स्लिट। देखें, इसने यंग डबल स्लिट कहीं नहीं कहा,
लेकिन ये एक जुमला है फ्रॉम 2 स्लिट्स। इस जुमले टू को पढ़ स्लिट्स के तो आपको सर ये अंदाज़ा डी हुआ। होगा। हाँ, नहीं, इस जुमले से पढ़ के आपको टॉपिक का पता चला, टॉपिक कौन सा है। जी सर। 2 स्लिट्स माइकलसन में नहीं आ रही थी, 2 स्लिट्स किस में आती है, सिर्फ यंग डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट। तो ये जुमले ने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल किसका है, यंग डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट। चलिए आप शुरू से न्यूमेरिकल पढ़िए और मुझे डेटा बताइए। Interference fringes were produced by light coming from two slits 0.3 mm apart. जी, इसका मतलब बताएं 0.3 क्या mm। गिवन है, मतलब सर वो के जब लाइट इंटरफेयर हुई थी, जो फ्रिंजेस जो आ रहे थे दो स्लिट्स में से, दो स्लिट्स के बीच में से, तो उनका जो डी था, मतलब जो डिस्टेंस हाँ, था ये डी दो गिवन स्लिट्स है, का, स्लिट वो सेपरेशन 0.3 गिवन है। mm था। स्लिट्स कितनी स्लिट दूर है तो सेपरेशन जी, हाँ, 0.3 mm। वेरी गुड। रब कर दूँ ये। जी सर। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि डबल स्लिट की बात हुई है, तो ये यंग डबल स्लिट का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर YDS का न्यूमेरिकल है, और डेटा में आपको क्या गिवन है, डी कितना है, 0.3 मिलीमीटर। 0.3। सर इसको उसमें करेंगे मीटर हाँ में? बिल्कुल करेंगे, पहले ऐसे डेटा बना लेते हैं। चलिए, तो 3 मिलीमीटर है, तो हो जाएगा ये 0.3 एक्सपोनेंट -3 मीटर। आगे बढ़िए बेटा। If 5 fringes occupy 1.75 mm, ठीक है, m होगा ये, 5 फ्रिंज m होगा। हाँ ये तो m हो गया 5, ठीक है जी। लेकिन Occupy फिर 1 देखो उधर दोबारा पढ़िए, इसके पास जो गिवन है वो क्या है, fringes occupy 1.75 mm on a screen at 200 mm from the slit. ये क्या गिवन है, सर ये हमें जो कह रहे हैं ये 1.75 गिवन है, ये L है। नहीं, नहीं नहीं, ये वो Y है, Y है। वाह है, ये कह रहे हैं जो 5वां फ्रिंज बन रहा है वो इतने डिस्टेंस से बन रहा है, कहाँ से, 2 L से, मतलब उन्होंने पे L दिया हुआ है, 200 ऑन मिलीमीटर। स्क्रीन बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रिंज बन रहा है, यानी ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपके पास, ये पहला फ्रिंज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा फ्रिंज जो बन रहा है, यानी ये Y5 गिवन है आपको, कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, और सेंटर से स्क्रीन के ऑन स्क्रीन। तो Y5 गिवन है आपको, ठीक है जी, 1.7 समथिंग, 1.75 मिलीमीटर। अब इसके बाद देखें क्या कह रहे हैं, ऑन अ स्क्रीन एट 200 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये क्या है, सर ये L है। ये L है। L हमेशा सबसे बड़ा होगा, देख लें सबसे बड़ी वैल्यू 200 है, ये 0.3 है, ये 1.7 है, ये 200 मिलीमीटर, तो ये क्या है, L है। और कह भी रहे हैं कि ऑन स्क्रीन एंड स्लिट्स, इनके दरमियान जो फासला कितना है, ये है, ठीक है जी। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल की पहचानने में, बच्चे गड़बड़ करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड दी वेवलेंथ। तो बेटा आपको L कितना गिवन है यहाँ पर, 200 मिलीमीटर, और लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इन सबको मिलीमीटर से मैं मीटर में कर रहा हूँ, 1.75 एक्सपोनेंट -3 मीटर, 200 एक्सपोनेंट -3 मीटर, क्लियर है। सॉल्यूशन, बेटा इन्होंने ये तो बताया नहीं कि ये न्यूमेरिकल ब्राइट फ्रिंज का है कि डार्क फ्रिंज का है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्राइट है, क्योंकि यंग डबल स्लिट में दोनों चीज़ें पढ़ी हमने, ब्राइट का है या डार्क का है,
यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? सर अच्छा, इसमें लिखा हुआ है बाय लाइट कमिंग हाँ, यानी लाइट नज़र आ रही है वहाँ पे, लाइट आ रही है नज़र आ रही है कंस्ट्रक्टिव तो होगा। कंस्ट्रक्टिव ये बात समझ इंटरफेरेंस। में आई? लाइट जी नज़र आ सर। रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल है, वरना वो कहता डार्क बैंड, बाकायदा कहते हैं वो सारा। अच्छा जी, जल्दी से सोल्यूशन पे आ जाएं। तो फॉर क्या निकालना है भाई? लैम्डा। तो बेटा क्या हो जाएगा? y इजिकल टू एम एल लैम्डा ओवर डी। तो क्या निकालना है? लैम्डा हो जाएगा वाई डी अपाउन एम एल। कर लेंगे इसको कैलकुलेट। आंसर दोनों में बताना है आपने, मीटर में भी बताना है और एंगस्ट्रॉम में भी बताना है। हो जाएगा ये, आगे बढ़ जाए। चले जी कर लें, कैलकुलेट कर लें आप लोग। मीटर में तो बता दें कम से कम आंसर। इन्होंने वैसे वेवलेंथ सिर्फ मीटर में ही पूछी, इन्होंने लिखा नहीं है कि एंगस्ट्रॉम में बताएं, लेकिन एंगस्ट्रॉम में बेटा किया करें कन्वर्ट, मैंने देखा आंसर किया हुआ करें। लाइबा समझ आया? लाइबा क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर, मैं हूँ, मैं लिख रही थी तो इस वजह से। जी समझ आ रहा है। हाँ, तो बेटा ये न्यूमेरिकल सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं YDS के, क्योंकि डेटा पिक आउट करने में बड़ा बच्चे को मसला होता है कि यार ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। सर 5.2 मतलब है एक्सपोनेंट -7। तो ये आ रहा है 5.2 एक्सपोनेंट -7, तो ये हो जाएगा 5200। ठीक है जी। सर 5.25 है, सॉरी। 5.25, तो ये हो जाएगा 5.250। आगे बढ़ जाए। जी सर। अच्छा जी, तो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पहले ही बोल दिया न्यूमेरिकल किसका है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो जल्दी से बेटा मुझे आगे डेटा बताइए। आयशा जल्दी रीड करें इसको। In a double slit experiment, 8 fringe occupied 2.62 mm on the screen 145 millimeter away from the slits. सर इसमें m दिया हुआ है 8, y दिया हुआ है 2.62 मिलीमीटर, एक मिनट, l दिया हुआ है एम दिया हुआ है कितना बेटा? एम दिया हुआ है 8, 1.8, वाई 8, कितना है? वाई 8 है, 2.6, 2.6 y मिलीमीटर। 8 है 2.2 मिलीमीटर, ठीक है जी, तो वाई 8 है और 2.62 मिलीमीटर, l 45 मिलीमीटर। और एल है 145 मिलीमीटर। वेरी गुड। और डी मालूम जी, करना है। और वेवलेंथ हमें GD मालूम करना है, वेवलेंथ दी हुई है 545 नैनोमीटर। 545 नैनोमीटर। चलें जी, न्यूमेरिकल कंस्ट्रक्टिव का है, डिस्ट्रक्टिव का है? अगर कुछ नहीं कह रहे तो कंस्ट्रक्टिव का आंखें बंद करके। सर जी लाइट आ रही है। लाइट नज़र आ रही है इसमें। अच्छा जी, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर लिख दूँ मैं इस पर, कौन सा है? 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डी मालूम करना है, वाई एम 8 है, वाई जो है वो 2.6 मिलीमीटर है, और ये भी जो है ये नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि हम एक्सपोनेंट -9 से सर मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिलीमीटर वाई है, 2.62 मिलीमीटर है। 2.62 मिलीमीटर। ठीक है जी, 2.62 एक्सपोनेंट -3 मीटर, ये 145 एक्सपोनेंट -3 मीटर। चलिए बेटा बताइए डी कितना हो जाएगा?
तो डी यहाँ चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो डी विल बी इक्वल टू एम एल लेमडा ओवर वाई। तो डी आ जाएगा आपके पास मीटर के अंदर, बस मीटर में ही निकालने हैं डी। एंगस्ट्रॉम में अब निकालना आ गया ना आप लोगों को, कहा तो नहीं ना इन्होंने एंगस्ट्रॉम में निकाल के दिखाया, नहीं बस डी से निकालना, 2.41 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आयशा डेरिवेशन समझ में आ गए थे जी सर। माइकलसन और यंग डबल स्लिट की? जी सर, वो तो आ गई। और वो वीडियो खुल रही है आपके पास, अब ओपन हो रही है वीडियो? जी सर, खुल ली है। हाँ लाइबा, मैंने आपसे भी कहा अब ईमेल दे देगा मुझे, तो फिर वो फिर आपको अलाउ कर दूंगा, तो फिर वीडियो आपके पास ओपन हो जाएगी। जी सर, वो मैं भूल गई थी, मैं आपको दे दूंगी आज। हाँ अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए जल्दी से। ये सेम ऐसा ही है, हो जाएगा नहीं होगा, जल्दी बताइए, पढ़ के बताएं मुझे। यहाँ एक वर्ड आया है ये फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का कुछ मतलब मैंने बताया था न्यूमेरिकल में भी शुरू में आपको। इस न्यूमेरिकल में आपको एम नज़र नहीं आएगा, चलिए मैं करा देता हूँ। हाँ आयशा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट कितनी है बेटा? 1.8 मिलीमीटर। ये क्या गिवन है लाइबा, आप बताइए। सर ये डी है, डी गिवन, डी कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। 1.8 मिलीमीटर। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं? फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.3 मिलीमीटर। ये फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है? सर वो फ्रिंजेस के दरमियान ये जो फ्रिंज स्पेसिंग डिस्टेंस है। ये क्या होता है? फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग में फॉर्मूला क्या लगता है? एल लैम्डा ओवर डी। इसमें एम नज़र नहीं आता, एम की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग सब के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला रहेगा या ये फार्मूला रहेगा? ये बात समझ में आई? फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई गिवन है, वाई नहीं है डेल्टा वाई है, यानी दो फ्रिंजेस की चेंज मालूम किया गया है। अच्छा जी, तो डेल्टा वाई कितना है बेटा? 0.3 मिलीमीटर, तो 0.3 एक्सपोनेंट -3 मीटर एट अ डिस्टेंस 1200 मिलीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। ये क्या है भाई, इतना बड़ा डिस्टेंस? एल। तो ये एल है हमारे पास। 1200 मिलीमीटर तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर, 1.5 मीटर के फासले पे रखा हुआ है। वेवलेंथ बतानी है लैम्डा। तो इस सवाल में फ्रिंज स्पेसिंग में आपको एम नज़र नहीं आएगा। तो फॉर लैम्डा डेल्टा वाई बराबर होता है एल लैम्डा अपॉन डी के। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? डी डेल्टा वाई अपॉन एल। और लैम्डा को आपने दोनों में निकालना होगा, मीटर में भी और एंगस्ट्रॉम में भी। एंगस्ट्रॉम में कैसे आएगा? डिवाइड बाय 10⁻⁻⁻10।
मुझे मीटर में बता दीजिए जल्दी से। हाँ भाई, क्या हुआ, बहुत देर हो गई। क्या आ रहा है? लैम्डा 4500 ही आ रहा है। जी सर। 4.500 एक्सपोनेंट -7 मीटर आया होगा और एंगस्ट्रॉम में 4500 हो जाएगा। सर मीटर में आंसर 4.5 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, वही लिखा है मैंने। वैसे याद रखिएगा कि हमेशा ये जो पावर 7 लाइट की वेवलेंथ ज़्यादातर ऐसी आती है 5 पॉइंट समथिंग 231 एक्सपोनेंट -7, और जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में करते हैं तो ये चारों रेट स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं 5 to 31 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे तो ये तरीका याद है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एंगस्ट्रॉम में एक्सपोनेंट -7 के बाद 4 डेट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। और 9 देखें बेटा, ये भी फ्रिंज स्पेसिंग का ही, मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद करिएगा। पूरा सेम है, डिट्टो वही है जो ऊपर आया हुआ है। वहाँ 1.8 था, यहाँ 1.9 मिलीमीटर है स्लिट। ये 0.33 था, ये 0.31 है। डिस्टेंस यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे 1000 है। वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, तो ये मैं नहीं करा रहा। 10वां भी सेम ही है। सर 10 भी फर्स्ट वाला जैसा ना, 10 वाला 5 जैसा है। हाँ बिल्कुल। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट्स और 10th फ्रिंज ऑक्यूपाई है। यहाँ पे कौन सा फ्रिंज बन रहा है? 10वां फ्रिंज। चले कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। हाँ बेटा 10। आयशा जल्दी से डेटा बताइए इसका। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट्स कितनी दूर है? 0.25 मिलीमीटर। 0.25 क्या गिवन है? जी तो बेटा सवाल में हमें 0.25 क्या गिवन है? स्लिट सेपरेशन है। फिर कहना है इफ़ 10 फ्रिंज ऑक्यूपाई एट दिस डिस्टेंस। तो यहाँ एम कितना है? 10, और ये y10 दिया हुआ है 3.275 मिलीमीटर। तो एम कितना 0.2 10 और y10 कितना हो गया? 3.275 mm मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का बेटा मैं डायरेक्ट मीटर में लिख रहा हूँ, 5 mm। मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। और फिर है 150 मिलीमीटर क्या है? ये एल गिवन है। एल और वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो 5458। अच्छा जी,
तो ये फार्मूला बेटा हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो y इज इक्वल टू एम एल लेमडा हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला लगा दिया हमने, तो वेवलेंथ हो जाएगी हमारे पास लेमडा बराबर हो जाएगा वाई डी अपॉन एम एल। इनमें वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5458। अच्छा जी 5.458 ये आएगा और एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 5458। एंगस्ट्रॉम में कैसे लाते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, 10 की पावर -10 से। जब आप 5.458 -7 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर -10 से, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। किसी को कोई मसला है इसमें? सर आपने लैम्डा 2 बार क्यों लगाया है? 2 बार लगा वहाँ पे एम एल आएगा यहाँ। बेटा रमज़ान है ना, चाय नहीं पीसनी, ऐसा हो रहा है। अच्छा सर। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब जो ख़तरनाक है न्यूमेरिकल उन पे आते हैं। और कॉलेज में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर आज हमारे शुरू हुए 9th 10th हो गया। अच्छा, मैं लास्ट चैप्टर है ना ये तो आपका कॉलेज में? जी सर। लेकिन सर ये नेक्स्ट वीक ही है सर हमारे पास, फिर ईद है, फिर ईद के बाद फॉरेन प्रीलिम्स है। 16 मई को है हमारा फिजिक्स का पेपर। चलें, करा देगा सर। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ बेटा, अब इसको ज़रा आप पढ़ें। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय टू स्लिट, तो ये न्यूमेरिकल किसका है? टू स्लिट्स का है। ठीक है जी, तो ये इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट का न्यूमेरिकल है, टू स्लिट्स का जिक्र आ रहा है। सर इसमें तो कोई डार्क का है ही नहीं न्यूमेरिकल। डार्क का ये न्यूमेरिकल है ना, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आएगा डार्क। अच्छा सर। डार्क लाइन आ रही है ना, डार्क लाइन। अच्छा जी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय टू स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन 0.8 मीटर फ्रॉम देम व्हेन लाइट। ठीक है, तो स्क्रीन पर ये कितनी दूर बन रहा है बेटा, ये आपको यहाँ पर डी नहीं गिवन, ये क्या गिवन है, ये एल गिवन है। क्या गिवन है? एल। क्योंकि डी इतना बड़ा नहीं होता, डी जो है वो बहुत ही मिलीमीटर में होता है। ये तो तकरीबन 1 मीटर के बराबर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, एल गिवन है। फ्रॉम देम व्हेन लाइट वेव लेंथ गिवन है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज दिस, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट। यानी कि डी आपको मालूम करना है। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पर। जी आयशा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गिवन है? सर एल गिवन है 0.8 m।
0.8 मिलीमीटर एल गिवन है, ठीक है जी। मिलीमीटर नहीं, मीटर सिर्फ। हाँ, डी मालूम करना है। वेवलेंथ कितनी है बेटा? और वेवलेंथ है 5.8 एक्सपोनेंट -7। एक्सपोनेंट -7 मीटर, ठीक है जी। और ये बीच में क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मिलीमीटर। सही, शायद फ्रिंज स्पेसिंग है, शायद हाँ, पता नहीं। डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई, लेकिन कौन सा है ये? y5 और y1 के दरमियान। y1 के दरमियान। तो बेटा यहाँ पे आपको ये y5 और y1 के दरमियान का फासला गिवन है। कितना कह रहे हैं ये? 2.5 मिलीमीटर। तो ये y5 में से जब हम y1 माइनस कर देंगे, यानी कि फ्रेंच यूनर मान लीजिए ये फ्रिंजेस बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 5 में से जब एक चला जाएगा तो बेटा कितने बचेंगे? 4। 4। ये 4 गिवन है आपको। क्या गिवन है ये? मैं इसका फॉर्मूला वैसे रखूँगा, इसका फॉर्मूला y का फॉर्मूला क्या होता है? y5 की जगह क्या आ जाएगा? 5 l लैम्डा अपाउंड डी माइनस y1 है, ये क्या हो जाएगा? l लैम्डा अपाउंड डी। तो जब 5 में से जाएंगे तो क्या बचेंगे बेटा? 4 l लैम्डा एल लैम्डा डी। ठीक है जी। डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई कितना गिवन है? 2.5 मिलीमीटर। तो ये सवाल यहीं से ही सॉल्व होगा। सोल्यूशन पे आते हैं। 2.5 है ना, 2.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को बेटा मीटर में कर लेते हैं हम, एक्सपोनेंट -3 मीटर। तो फॉर डी डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 l लैम्डा अपाउंड डी। तो डी कितना हो जाएगा? 4 l लैम्डा अपाउंड डेल्टा वाई। बताइए डी कितना आ रहा है मीटर में? यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी बात थी कि ये 4 गिवन है आपको, y5 और y1 में से माइनस किया हमने, क्योंकि उसने कहा है न्यूमेरिकल में। सर अगर हमें फर्स्ट और 6 देते तो फिर हम y5 लेते। हाँ, फिर ये आपका डेल्टा वाई जो है ना 5 l लैम्डा आता है, क्योंकि 6 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो बात फिर ऐसी बात है क्या आ जाएगा बेटा? ठीक है। क्लियर है? तो मुश्किल इतना नहीं था, लेकिन बहरहाल मुश्किल है, बच्चे नहीं कर पाते। ये जो जुमला इसमें आता है ना, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। इसी सवाल को आप लोग डार्क पे करके देखिएगा कि फर्स्ट और फिफ्थ डार्क फ्रिंज के दरमियान ये क्या आता है। ट्राई करेगा खुद। ठीक है, डी कितना आ जाएगा भाई? 7.42 एक्सपोनेंट -4 मीटर। क्लियर है? जी सर। सर एक सवाल कि आपको कैसे पता चला कि ये 0.8 m जो है ये L है, D नहीं है? एक मिनट। उसकी वैल्यू भी बता रही है बेटा, और जुमले को अगर आप गौर से देखें तो समझ में आ जाएगी बात। देखें, कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट्स, ठीक है, ऑन स्क्रीन। ठीक है सर, समझ आ गया। स्क्रीन तक बन रहा है। 0.8 मीटर फ्रॉम दैम मतलब इन दो चीज़, यानी कि स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान कितना रास्ता है ये। और न्यूमेरिकल में क्या था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट। स्क्रीन का जिक्र ही नहीं, स्क्रीन का जिक्र आगे आ रहा है। स्क्रीन का जिक्र जब आता है तो वहाँ पे स्क्रीन की डिस्टेंस बीच में डाल देते हैं लैंग्वेज में। क्लियर हुई बात? और दूसरी अहम बात इन्होंने आगे बोला भी है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट।
तो अगर आप इसको डी मान भी लेती तो फिर आगे वो डी ही पूछ रहा है आपसे, तो दो मरतबा डी तो नहीं आएगा। ठीक है सर जी। तो डी एल सबसे बड़ा होता है। इस सवाल में देखें ये सब चीज़ें इतनी एक्सपोनेंट -7 मिलीमीटर, ये भी कितना कम आ रहा है, देखें आप मिलीमीटर्स में आ रहा है, तो ये चीज़ सबसे बड़ी होती है एल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। इस पर मैंने एक वही बनाया हुआ था। अच्छा बेटा, इस सवाल की पीपीटी नहीं है मेरे पास शायद। बेटा इस सवाल को देखें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये कभी आया नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत कम आया है, एक दफ़ा ही आ गया था 92 में, फिर कभी भी नहीं आया है, क्योंकि इतना ख़तरनाक सवाल नहीं आता। इस सवाल में कह रहे हैं कि दो स्लिट्स हैं, देखें आप, एक दो स्लिट है, ये स्लिट है और एक ये स्लिट है, और दोनों सेम नेचर के स्लिट्स हैं। इनका जो सेपरेशन है, इसका भी डी है और इसका भी डी है। अब इन दोनों में से अलग अलग किस्म की लाइट गुजारी जा रही है। इसमें से लाइट गुजार रहे हैं हम रेड, जिसकी वेवलेंथ को हमने λ1 का है, इसकी वेवलेंथ हमें पता है। और इस सेकंड स्लिट में से हम लाइट गुजार रहे हैं कितनी, λ2, जिसको हमने ब्लू लाइट कहा है। और इनके सामने स्क्रीन लगा हुआ है कितने फासले पर, L फासले पर। तो इन दोनों स्लिट्स का D भी सेम है, इन स्लिट से लेकर जो स्क्रीन बन रहा है डिस्टेंस L भी सेम है। फिर ये कह रहे हैं आपसे, अब देखें, 2 पैरेलल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 वेवलेंथ, वन विच, एक की वेवलेंथ ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने बतानी कि जो दूसरी वेवलेंथ है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, जो दूसरे स्लिट में से ब्लू लाइट गुजार रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या होगी। और ये दोनों स्क्रीन पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, पैटर्न नज़र आ रहा है। अब पैटर्न की कहानी कुछ इन्होंने ऐसे बताई है कि ऑन स्क्रीन 4th डार्क लाइन ऑफ नॉन वेवलेंथ, यानी कि रेड लाइट की जो 4th डार्क लाइन है वो कंसाइड कर रही है किससे, 5th ब्राइट लाइन ऑफ अननोन वेवलेंथ। अब इसको ज़रा गौर से देखिए, ये देखें इन दोनों ने पैटर्न बना दिया। तो यहाँ पे जो ये है फर्स्ट लाइट, रेड लाइट जो है, इसका 1 2 3 4, इसका चौथा डार्क का मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ रेड नज़र आ रहा है आपको वो ब्राइट फ्रिंज है, जहाँ वाइट नज़र आ रहा है वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क फ्रिंज कहते हैं। ये बात पता है ना आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि इस वाली लाइट का जो 4th डार्क है, यानी M4 डार्क जो है, वो बिल्कुल कंसाइड कर रहा है किससे, इस ब्लू लाइट के 5वें फ्रिंज से, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी Y4 डार्क इज़ इक्वल टू Y5 ब्राइट। तो Y4 डार्क बराबर है किसके, Y5 ब्राइट के। तो ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, देख रहे हैं आप, ये जो मैं यहाँ माउस हिला रहा हूँ, कि फ्रॉम डायग्राम Y4 जो है डार्क का, डार्क फ्रिंज का, वो बराबर है Y5 ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इस कंडीशन पे आपने क्या बतानी है, λ2 बतानी है। क्लियर है बात, या कोई मसला है इसमें, कहानी समझ आई? थोड़ी बहुत आई। थोड़ी बहुत आई है, चलें मैं सर दोबारा बता दें। हाँ, मैं अब दोबारा इसको बोर्ड पे बता रहा हूँ। देखें बेटा, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का है, सोचने वाला। देखिए जी, सवाल में कह रहे हैं कि दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट ये लगी हुई है, इसमें से रेड लाइट गुजर रही है, एक स्लिट ये लगी हुई है,
इसमें से ब्लू लाइट गुजर रही है और इनसे कई दूर जाके डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस मान लीजिए एल है। और एल डिस्टेंस पर इनका पैटर्न बन रहा है, यहाँ से लाइट वेव्स एंटर हो रही हैं इनमें, इनका पैटर्न बन रहा है इस तरीके से 1 2 3 4। ये क्या बना, पहली लाइट का वेवलेंथ। ब्लू लाइट यहाँ से गई, इसका पैटर्न न्यू बना 1 2 3 4 5। अब वो ये कह रहे हैं कि इनका जो पैटर्न बन रहा है अच्छा जी, इन्होंने कहा कि इसका भी स्लिट सेपरेशन बेटा कितनी है, डी है, इसकी भी स्लिट सेपरेशन कितनी है, डी है। इसके साथ स्क्रीन, ये स्क्रीन कितनी दूर लगा हुआ है, एल डिस्टेंस पर है, इसके साथ भी स्क्रीन कितनी दूर लगा हुआ है, एल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो डी भी सेम है, एल भी सेम है, लेकिन जो बता क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका ये देखें, ये इसका डार्क है 1 2 3 और मान लीजिए चौथा हो गया, ये कौन सा है इसका डार्क। ये जो है इसका m = 4 डार्क। इस लाइट की वेवलेंथ है λ1, ये हमें पता है। इसकी वेवलेंथ ब्लू लाइट की कितनी है, λ2, ये हमें नहीं पता। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो चौथा डार्क फ्रिंज है वो इस अननोन लाइट के किससे कंसाइड हो रहा है, पांचवें ब्राइट फ्रिंज से कंसाइड हो रहा है। अब इसको मैं पांचवा करूँगा भाई, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये किससे कंसाइड हो रहा है, बिल्कुल m = 5th ब्राइट, यानी कि इसका ये जो फासला है y4 डार्क, ये y5 ब्राइट के बराबर है। यानी कहने का सवाल इसमें यह है कि y4 जो डार्क है वो बराबर है y5 ब्राइट फ्रिंज के। क्लियर है बात यहाँ तक, अब समझ में आए कुछ बात। हेलो जी सर, आ रही है। जी सर। अब आगे समझ में। तो इस देखें, ये जो बात है ये लाइट 1 की है, यानी कि λ1 की कहानी है, और ये λ2 की कहानी है, और हमें λ2 बतानी है। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाएंगे, डार्क फ्रिंज का, यहाँ किसका लगाएंगे, ब्राइट फ्रिंज का। ये कौन सा फ्रिंज है, चौथा। तो डार्क फ्रिंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, YD होता है m + ½ लैम्डा L λ/d, और ब्राइट का क्या होता है m L λ/d। याद है, इन्हें लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, m की जगह क्या आ गया 4 + 1 L λ1/d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 L λ2/d। क्लियर हुई बात। जी सर। तो D से D ख़त्म, L से L ख़त्म, क्योंकि सेम है। तो क्या बचा, 4 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 λ1 बराबर हो गया 5 λ2 के। हमें λ2 बताना है, तो λ2 हो जाएगा 4.5 λ1 / 5 के। λ1 की वैल्यू आपको गिवन है, λ1 गिवन है आपको, कितना है देख सकते हैं आप लोग, और λ2 बताना है। तो 4.5 × λ1 / 5, तो आपको यहाँ से λ2 की वेवलेंथ मिल जाएगी मीटर में। इतना सा सवाल था बस।
इसको अब आप लोग खुद करिएगा बैठ के, मैं ये भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। देखें y4 डार्क बराबर है y5 ब्राइट के, ठीक है जी। अब समझ में आएगी कहानी जो मैंने दिखाई है यहाँ पर। इसकी असल में प्रेजेंटेशन मुझसे मिस हो गई, वरना मैं आपको एक एक स्टेप में आता ना तो फिर आपको अच्छा समझ में आता है। तो y4 में m प्लस हाफ लेमडा ओवर डी, ब्राइट में m l लेमडा ओवर डी। m की जगह यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे m की जगह 5 आ गया, l और d कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 5400 एंगस्ट्रॉम। 6 एक्सपोनेंट -7 की वेवलेंथ गिवन थी, तो हमारे पास 5.4 एक्सपोनेंट -7 आ गया आंसर। ठीक है जी, मैं ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों से भी। ठीक है बेटा, शेयर कर दिया मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों से, तो समझ में आ गया। इस सवाल में हमें लैम्डा 1 कितना गिवन था, ये लैम्डा 1 था हमारा। ठीक है जी, तो लैम्डा 1 कितना था, 6 एक्सपोनेंट -10 मीटर, और दूसरी वेवलेंथ हमें बतानी थी। तो क्या कह रहे हैं, ऑन स्क्रीन फोर्थ डार्क लाइन ऑफ known wavelength coincide with the fifth bright line of unknown wavelength। इस पूरे जुमले का मतलब ये था कि YD4 बराबर है Y5 ब्राइट के। तो इतना मुश्किल सवाल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आता। जो हमने बाकी सवाल किए उनको जहन में रखिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आज हमारा यंग डबल स्लिट और माइक्रोस इंटरफेरोमीटर हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपको पढ़ा दूंगा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन, और फिर मैं आऊँगा आपके पास न्यूटन रिंग्स पे, लास्ट टॉपिक। तो इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 5 क्लासों में होना था चैप्टर ख़त्म होगा। क्लियर है? ये हमने आज सारे न्यूमेरिकल 1 से लेकर 10 तक कर लिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।